हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल स्टडी ब्लॉग विद शिवेंद्र। हम लोग देखिए टॉट पढ़ रहे हैं। कल के लेक्चर में हमने टॉट के विषय में कुछ बेसिक जानकारी हम लोगों ने पढ़ा और उसके साथ साथ डिफिनीशन को हमने देखा। ठीक है, डिफिनीशन में हमने विनफील्ड को देखा, लिमिटेशन एक्ट के अंतर्गत जो डिफिनीशन बताई गई है उसको हमने देखा, सामंत की डिफिनीशन देखा। इन सब डिफिनीशन को हमने कल के लेक्चर में देखा। अब देखिए, जो कल का लेक्चर था वो आपके प्री के लिए वहां से ही सिर्फ एक लेक्चर से ही आपके एक या दो क्वेश्चन कंफर्म है, आपके वहीं से बन जाएंगे। ठीक है, तो अब आज के लेक्चर में हम लोग क्या पढ़ेंगे? आज के लेक्चर में हमें पढ़ना है विधिक क्षति। क्षति पढ़ना है, लेकिन क्षति में कौन सी क्षति? लीगल विधिक क्षति हमें पढ़ना है। ध्यान रखिएगा, क्षति कभी भी होगी टॉट में तो कैसी क्षति होनी चाहिए? विधिक क्षति होनी चाहिए। देखिए, टॉट में हमने कल के लेक्चर में आपको बताया था कि कब आपको टॉट के अंतर्गत उपचार मिलेगा। आपको टॉट के अंतर्गत उपचार तभी मिलेगा जब आपके विधिक अधिकारों का उल्लंघन किया गया हो। किसी व्यक्ति के द्वारा आपके विधिक अधिकारों का उल्लंघन किया गया है, तभी आपको टॉट के अंतर्गत उपचार मिलेगा। विधिक अधिकार का उल्लंघन होने पर आपको क्या हो? विधिक क्षति होनी चाहिए। ये ध्यान रखिएगा, जब तक आपको विधिक क्षति नहीं होती है तब तक आपको टॉट के अंतर्गत उपचार नहीं प्राप्त होगा। ये क्लियर रहे आपका। ठीक है, अब विधिक क्षति जो है ये दो तरीके की होगी। ठीक है, क्षति कैसी होगी? दो तरीके की। पहली आपकी होती है इंजरिया साइन डैमनो और दूसरी होती है डैमनम साइन इंजरिया। ये टॉट का बहुत ही फेमस आपका या महत्वपूर्ण हम कहें आपका ये सूक्ति है जिसे आपको जानना चाहिए। कभी कभी ये चीजें आपसे इंटरव्यू में भी पूछ ली जाती हैं कि बताइए इसका क्या मतलब है। ठीक है, तो आज के लेक्चर में हम लोग पूरा ये चीजें समझेंगे और ऐसा समझेंगे कि आज के बाद से आप इस चीज को न भूल पाए। ठीक है, चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। थोड़ी गर्मी ज्यादा है फिलहाल, कोई बात नहीं। ये याद रखिएगा, जो पानी से नहाता है वो सिर्फ लिबास बदलता है, लेकिन जो पसीने से नहाता है वो इतिहास बदलता है। ये बात याद रखिएगा। ठीक है, तो गर्मी या पसीना ये आपकी पढ़ाई में कभी रोड़ा नहीं बन सकती, लेकिन आप पूरा फोकस सिर्फ अपने पसीने पे करेंगे, गर्मी पे करेंगे ना, तो फिर पढ़ नहीं पाएंगे। पूरा फोकस उसी पे जाएगा। ये एक बॉडी है जिस पर आप एकाग्रचित कर लेंगे, फिर वहीं आपका दिमाग रहेगा। आपको लगेगा यार गर्मी नहीं है, गर्मी लगेगी आपको लगेगा पसीना बहुत हो रहा, नहीं पढ़ पाएंगे, तो नहीं पढ़ पाएंगे। लेकिन आप ठान लेंगे कि हमें पढ़ना है, ये गर्मी या पसीना हमारी कुछ नहीं कर सकती, तो यकीन मानिए ये गर्मी और पसीना आपका वाकई में कुछ नहीं कर सकती। ठीक है, तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो विधिक क्षति में हमने बताया दो चीजें हैं, इंजरिया साइन डैमनो और दूसरा है डैमनम साइन इंजरिया। इसके मतलब को हम लोग समझते हैं पहले। देखिए, इंजरिया साइन डैमनो क्या मतलब है? इंजरिया का मतलब होता है इंजरी और साइन का मतलब होता है विदाउट और डैमनो का मतलब होता है डैमेज। अब इंजरी का मतलब क्या है? क्षति। विदाउट का मतलब क्या है? बिना। और डैमनो जो डैमेज हमने लिखा उसका क्या मतलब है? हानि। क्या कहा जाएगा इसे? मतलब क्षति बिना हानि की, या यूं कहें कि बिना हानि के क्षति। अर्थात कि आपको विधिक क्षति तो हुई लेकिन कोई हानि नहीं हुई, तो क्या उस दशा में आपको उपचार मिलेगा? इस सूक्ति के अंतर्गत इंजरिया साइन डैमनो क्या कहा जा रहा है? इंजरिया साइन डैमनो के अंतर्गत कि आपको विधिक क्षति तो हुई है लेकिन कोई हानि नहीं हुई है, कोई लॉस नहीं हुआ है, तो क्या आपको उपचार मिलेगा? तो आपका जवाब होगा यस, बिल्कुल मिलेगा। कैसे मिलेगा? ये इन केस लॉ के माध्यम से हम लोग जानेंगे। देखिए, एक केस है, बहुत ही फेमस केस है, इंपॉर्टेंट केस है, एशबी वर्सेस वाइट का मामला है। न्यायाधीश होल्ट है। नाम याद रहे, न्यायाधीश कौन है पूछा जा सकता है आपसे, तो न्यायाधीश कौन है? होल्ट है। एशबी वर्सेस वाइट का मामला। क्या इसमें क्या था कि आप देखिए गए, खूब एकदम नहा धोकर गए, सुबह मतलब कि वोट का टाइम था, वोट देने गए, भाई हमें वोट देने का अधिकार है। ठीक है,
लीगल राइट है मेरा, वो मैं जिसे चाहूं उसे वोट दे सकता हूं। गए भैया आप वोट देने, जहां वोट पड़ रहा था वहां तक पहुंचे हैं अभी आप, तब तक जो निर्वाचन अधिकारी होते हैं उन्होंने क्या किया, आपको रोक दिया। कहा भैया आप वोट नहीं दे सकते, ठीक है, आपको रोक दिया। अब आप बताइए कि आपको अगर वोट देने से वंचित कर दिया गया तो क्या यहां पर लीगल राइट के आपका हनन हुआ? तो आंसर होगा यस, बिल्कुल हुआ, क्योंकि मेरा विधिक आपका लीगल राइट था वोट देना और मेरे इस राइट को रोका गया है, ठीक है। इस वजह से मुझे विधिक क्षति हुई है। हालांकि वो बात अलग है कि मैं जिसे वोट देने जा रहा था, जिस प्रत्याशी को वोट देने जा रहा था, वो प्रत्याशी क्या हुआ, जीत गया, अच्छा खासा वो वोटिंग से जीत गया, लेकिन फिर भी हमारा क्या हुआ, हमें विधिक क्षति हुई। अब इस विधिक क्षति के लिए मुझे उपचार प्राप्त होगा, ये ध्यान रखिएगा। यही बात यहां कही गई, एशबी वर्सेस वाइट में यह बात कही गई कि निर्वाचन अधिकारी द्वारा यदि आपको मत देने से रोक दिया जाता है तो आपका क्या होगा, आपको विधिक क्षति होगी, साथ ही साथ भले ही आपको हानि नहीं हो रही है फिर भी आपको यहां उपचार प्राप्त होगा। क्लियर है? आप एक चीज गांठ बांध लीजिए कि यदि आपको विधिक क्षति हुई है टॉट के अंतर्गत तो उपचार प्राप्त होगा ही होगा, भले ही आपको लाभ वो हानि हुई हो या नहीं, इससे कोई मतलब नहीं। विधिक क्षति हुई तो बस हमें उपचार प्राप्त होगा। क्लियर है? ये बात आपका एशबी वर्सेस वाइट के मामले में बताई गई थी। इसके साथ ही साथ इसी मामले में एक बहुत ही बढ़िया अच्छी लाइन यहां बताई गई। क्या कहा गया, ध्यान दीजिए, यूबीआई जज ईबी रेमेडियम की बात की गई। यूबीआई जज ईबी रेमेडियम मतलब क्या है, जहां अधिकार है वहां उपचार है। ऐसा ही कुछ हम पढ़ते हैं ज्यूरिस्प्रूडेंस में। जब हम ज्यूरिस्प्रूडेंस पढ़ते हैं, क्या हम पढ़ते हैं वहां पे, वहां हम पढ़ते हैं कि प्रत्येक अधिकार के साथ कर्तव्य जुड़ा होता है। ठीक इसी प्रकार कि जहां जहां अधिकार होगा वहां वहां उपचार होगा। क्या मतलब है इसका? इसका मतलब ये सीधा सीधा है कि बिना अधिकार के या बिना उपचार के आपको अधिकार नहीं मिलेगा। मतलब इसका ये सीधा सीधा है कि जहां जहां अधिकार दिया जाएगा वहां वहां आपको उपचार दिया जाएगा। जैसे हम यहां कह दें कि आपको विधिक, आपको लीगल राइट दिया गया था वोट देने का, अब खाली आपको ये राइट दे दिया जाता और उपचार न दिया जाता। उपचार मतलब भाई आपके लीगल राइट का हनन हुआ है, विधिक क्षति आपको पहुंची है, तो आप भाई केस करेंगे, सिविल मैटर हो जाएगा आपका, सीपीसी के अंदर केस करिए आप केस करके उपचार प्राप्त करेंगे। अब यही चीज अगर न दिया गया होता कि भैया आप केसेस नहीं करेंगे, आपको हमने अधिकार दे रखा है, आपका अधिकार ये है, मगर उपचार नहीं दे रखा है, तो आप ये बताइए कि उस अधिकार का हम करेंगे क्या जब हमें उपचार ही नहीं दे रखे हैं आप? तो उसका हम क्या करें ये बताइए। खाना बन गया, खाने से रोक दिया गया, तो उस खाने का हम क्या करें? नहीं मतलब है ना। तो जब अधिकार आपने दिया तो उपचार देना होगा, क्योंकि बिना उपचार के उस अधिकार का कोई अस्तित्व नहीं है, ये ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो इसीलिए कहा गया जहां अधिकार है वहां उपचार है। क्लियर? तो ये बात आपकी कही गई, इसे ध्यान रखिएगा। इसे न्यायाधीश जो होल्ट हैं इन्होंने एशबी वर्सेस वाइट के मामले में इस सूक्ति को मान्यता प्रदान की है। ये इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये ध्यान रखिएगा। तो हमने इसमें दो चीजें इसमें पढ़ी, एशबी वर्सेस वाइट में क्या मामला था इसको हमने देखा, इसके साथ साथ क्या सूक्ति है इसको भी हमने इसमें जाना। चलिए नेक्स्ट देखते हैं केस लॉ। म्युनिसिपल बोर्ड आगरा वर्सेस अशरफी लाल का मामला। इसमें क्या होता है कि देखिए हर जो आप जैसे वोट डालने जा रहे हैं, यहाँ भी वोट की बात है, वोट डालने जाते हैं तो मतदाता सूची में आपका नाम होता है, तभी आप वोट डालते हैं, नहीं है तो नहीं आप डाल सकते। यहाँ क्या होता है कि भैया आपको मतदाता सूची में से आपका नाम ही काट दिया जाता है। आप जब पहुँचे वोट डालने तो पता चला कि आपका तो नाम ही नहीं है उस वोटर सूची में, उस मतदाता सूची में आपका नाम ही नहीं है। तो अब क्या हुआ, आपका विधिक जो
अधिकार था, लीगल राइट था, उसका हनन किया गया। आपको विधिक क्षति हुई यहां पर, तो अब यहां पे क्या होगा कि आपको यदि विधिक क्षति हुई है तो अब यहां भी आपको उपचार प्राप्त होगा, क्योंकि आपको वोट डालने का अधिकार था। वहां आपका जो नाम है वोटर लिस्ट से काट देना मतलब आपको विधिक क्षति पहुंचा देना। तो जब विधिक क्षति हुई तो उपचार प्राप्त होगा। तो इन दोनों ही कंडीशन में आपको यहां पर उपचार प्राप्त हो रहा है, लेकिन किस कंडीशन में? जब आपको विधिक क्षति हो रही है। क्लियर? तो ये दो केस लॉ मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इनको भूलिएगा नहीं। ये एशबी वर्सेस वाइट का मामला और दूसरा केस म्युनिसिपल बोर्ड आगरा वर्सेस अशरफी लाल का मामला। ठीक है, ये दोनों ही पूछे जाते हैं कि बताइए कि जैसे ये पूछ दिया गया इंजरिया साइन डैमनम के अंतर्गत कौन सा मामला आता है। ये दो में से एक केस लॉ रहेगा और 3 केस लॉ और रहेंगे, तो 4 ऑप्शन आपके पास रहेंगे। आपको ये पता होना चाहिए कि इंजरिया साइन डैमनम में हमने कौन कौन से केस लॉ को पढ़ रखा है। तो 2 केस लॉ इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। एशबी वर्सेस वाइट का मामला और दूसरा है म्युनिसिपल बोर्ड आगरा वर्सेस अशरफी लाल का मामला। क्लियर? तो ये हुई बात इंजरिया साइन डैमनम के बारे में हमने पढ़ा। नेक्स्ट हम लोग पढ़ते हैं। अच्छा, ये चीज ये आप ध्यान रखिएगा, यहां जो हम पढ़ रहे हैं विधिक क्षति के विषय में हम पढ़ रहे हैं। अच्छा, क्षति हमने आईपीसी में भी पढ़ रखी है क्या? क्षति को हमने आईपीसी में पढ़ रखा है क्या? तो बिल्कुल पढ़ रखा है। कहां पढ़ रखा है? आपने पढ़ रखा है कहां? सेक्शन 44 ऑफ आईपीसी। ठीक है, सेक्शन 44 आईपीसी में आपने क्षति को पढ़ रखा है। वहां क्या बताया गया? क्षति कब मानी जाएगी? जब आपके शरीर, मन, ख्याति, संपत्ति को पहुंचाई गई है तो वो क्षति मानी जाएगी। क्लियर? यही 44 में आपने क्षति को पढ़ रखा है। वैसे ही मतलब थोड़ा सा जानकारी रहे बस। ठीक है, ऐसे थोड़ा लिंक करके पढ़ते हैं तो मजा आता है कि एक चीज हम पढ़ रहे हैं और लॉ से भी हम लिंक करके उस चीज को पढ़ रहे हैं। ठीक है, चलिए सेकेंड, डैमनम साइन इंजरिया। ये क्या होता है? अभी हमने इंजरिया साइन डैमनम पढ़ा, अब हम डैमनम साइन इंजरिया, जस्ट अपोजिट है इसके। क्या है इसमें? डैमनम का मतलब होता है डैमेज, साइन का मतलब होता है विदाउट, एंड इंजरिया का मतलब होता है इंजरी। ठीक है, डैमेज मतलब हानि, विदाउट मतलब बिना, और इंजरी मतलब क्षति के, अर्थात हानि बिना क्षति के। अब देखिए, इसको हम दूसरे तरह से क्या कह सकते हैं? बिना क्षति के हानि। जैसे हम इसको क्या कहें? बिना हानि के क्षति। इसको हम क्या कह सकते हैं? बिना क्षति के हानि। अर्थात कि यहां पे क्या होता है कि आपको कोई विधिक क्षति नहीं होती है बल्कि हानि होती है। अब आप मुझे बताइए कि क्या इस कंडीशन में, इस सूक्ति के अंतर्गत क्या आपको उपचार प्राप्त होगा? तो जवाब होना चाहिए नहीं। क्यों नहीं होगा? इसलिए नहीं होगा क्योंकि यहां पर आपको कोई विधिक क्षति नहीं होती है। हाँ, हानि भले होती है, लेकिन उस हानि के लिए आपको इसके अंतर्गत उपचार प्राप्त नहीं होगा। ये ध्यान रखिएगा। ठीक है, तो बिना क्षति के हानि होती है। अब एक चीज और समझ रहिए, जब भी बात आए इंजरिया साइन डैमनम, जब स्टार्टिंग हो आपका इंजरिया से, तो समझ लीजिए उस कंडीशन में आपको विधिक क्षति हुई। लेकिन जब सूक्ति आए डैमनम साइन इंजरिया, स्टार्टिंग हो डैमनम से, तो समझ लीजिए यहां आपको विधिक क्षति नहीं हुई है, सिर्फ हानि हुई है, लॉस हुआ है। क्लियर? ये दोनों में अंतर समझ रहिए। ये ऐसा होता है कि जब आप एग्जाम देने जाते हैं, थोड़ा सा जो स्टूडेंट है वो कंफ्यूज हो जाता है इन सब चीज़ों को लेकर कि भैया इंजरिया साइन डैमनम में क्या हुआ था, विधिक क्षति हुई थी या नहीं हुई थी। तो एक चीज गांठ बांध लीजिए आप पूरा कि इंजरिया साइन डैमनम अगर लिखा तो विधिक क्षति होनी तय, डैमनम साइन इंजरिया लिखा तो विधिक क्षति नहीं होगी, हानि हो सकती है, आपको लॉस हो सकता है। क्लियर? आगे चलते हैं इसमें। अब इस चीज को हम कुछ केस लॉ के माध्यम से समझते हैं। देखिए, आपको टॉट में क्या है? टॉट में केस ही तो पढ़ना है, वो केस ही तो आपको उस पॉइंट को क्लियर करते हैं।
इसीलिए टॉट क्या है हमारा, अनकोडिफाइड लॉ है, कोडिफाइड लॉ नहीं है। ये हमने पिछले लेक्चर में बता रखा है कि कोडिफाइड लॉ क्या होता है और अनकोडिफाइड लॉ क्या होता है। तो यदि आपको वो लेक्चर देखना है तो क्लास ज्वाइन करना है, ठीक है, क्लास ज्वाइन करना है तो मुझसे संपर्क करना है और तभी क्लास ज्वाइन करना है। चलिए देखते हैं, ग्लॉसेस्टर ग्रामर स्कूल का मामला एक है, इसको हम दूसरे तरीके से बताते हैं। आप ये समझिए कि कोई एक ऐसा टीचर है जो YouTube पे पढ़ा रहा है, ठीक है, YouTube पे पढ़ा रहा है, जुडिशरी वाले बच्चों को अच्छा खासा उसका YouTube चल रहा है, बढ़िया पढ़ा रहा है। कुछ महीने या कुछ साल बाद क्या होता है, उसके यहाँ क्या है, स्टूडेंट एकदम भरे हुए हैं, बढ़िया अच्छे खासे, मतलब ऑनलाइन पढ़ाते हैं, उनके यहाँ अच्छे खासी गैदरिंग है, अच्छे खासे स्टूडेंट हैं, आते हैं। अब कुछ महीने या साल बाद मैं आ जाता हूँ, मैंने YouTube खोल दिया, मैं पढ़ाना स्टार्ट कर दिया। अब क्या हुआ, तो जो पहले वाले सर थे जिन्होंने इस YouTube पे अपना खोला था, चैनल खोला था, बच्चों को पढ़ा रहे थे, उनसे स्टूडेंट क्या हो गए, कम होने लगे और मेरे में चले आए। मैं सब्सक्राइब करना उन्होंने शुरू कर दिया मेरे को। मैंने क्या किया, उनसे कम फीस रखी और उनसे अच्छा आपका मैटर मैं देने लगा, अच्छा पढ़ाने लगा मैं, उनसे अच्छा मैं पढ़ा रहा हूं। तो क्या हुआ, उनके बच्चे भी यहां चले आए। कंडीशन क्या हुई, रिजल्ट क्या आया कि अब उनकी जो YouTube के अंतर्गत जो गैदरिंग थी वो कम हो गई, धीमे धीमे कम होने लगी, बच्चे कम होने लगे और बच्चे वहां से आके हमारे यहाँ ऐड हो गए, सब्सक्राइब करने लगे। तो अब क्या उनको जिन्होंने YouTube पहले खोला, जिस सर ने, क्या उनको कोई विधिक क्षति हुई, क्या उन्हें कोई उपचार प्राप्त होगा, क्या मैंने कोई अपराध किया क्या? तो रिजल्ट होगा, आपका आंसर होगा नहीं। क्यों नहीं होगा? क्योंकि उनका कोई विधिक क्षति नहीं हो रहा है, ठीक है, मैं अपना काम कर रहा हूं, मैंने एक YouTube खोला है, मैं बच्चों को पढ़ा रहा हूं ईमानदारी से, अच्छा पढ़ा रहा हूं, तो इसमें मेरी तो गलती नहीं है। हाँ, इसमें मेरी गलती तो है नहीं कि मैं अगर अच्छा पढ़ा रहा हूं, क्लियर कर रहा हूं चीज़ों को, तो ये मेरी गलती तो है नहीं। भाई मेरे अंदर टैलेंट है, मैं वो चीज़ काम कर रहा हूँ, मैंने पैसे कम रखे हैं, तो मैं किसी और को तो किसी प्रकार की क्षति नहीं पहुँचा रहा हूँ। तो उनका कोई विधिक क्षति नहीं हुआ, जो दूसरे सर थे पहले उन्होंने जिन्होंने खोला था YouTube, उनको कोई विधिक क्षति नहीं हुई। हाँ, ये जरूर है कि उनको हानि हुई। हानि के रूप में क्या, बच्चे उनके यहाँ से कम हो गए, वो मेरे पास चले आए। तो इस वजह से वो टॉट के अंतर्गत नहीं जा सकते कि भैया हुजूर मुझे आप रेमेडी दीजिए, मुझे उपचार चाहिए, ऐसा वो नहीं कह सकते। ऐसा इसलिए नहीं कह सकते क्योंकि इनको यहाँ पर विधिक क्षति नहीं हुई है, और जब तक विधिक क्षति नहीं होगी तब तक उन्हें उपचार नहीं प्राप्त होगा। क्लियर है? ऐसा ही मामला ग्लॉसेस्टर ग्रामर स्कूल का मामला था। हमने YouTube का रखा है यहाँ पर, और यहाँ पर आप लिख लीजिएगा स्कूल कर लीजिएगा, बस YouTube की जगह आप स्कूल कर लीजिएगा। कि एक स्कूल था वो अच्छा खासा चल रहा था, दूसरा स्कूल खुल गया, बच्चे यहाँ से वहाँ चले गए, उन संख्या कम हो गई, तो यहाँ पे कहा गया इनका जो कम हो गया, हाँ हानि हो गई है लेकिन कोई विधिक क्षति इनको नहीं पहुँची है। क्लियर है बात? तो यही बात यहाँ कही गई। इंपॉर्टेंट आपका जितनी भी मैं केस लॉ लिखा हूँ मोस्ट इंपॉर्टेंट है, याद करके जाइएगा आप, ठीक है। चलिए नेक्स्ट आते हैं, मेयर ऑफ ब्रेडफोर्ड वर्सेस पिकल्स का मामला, मोस्ट इंपॉर्टेंट। इसका मैटर से ज्यादा जो चीज बताई गई, जो लाइन बता दी गई, वो इंपॉर्टेंट है। क्या कहा गया, ध्यान से समझिएगा। मेयर ऑफ ब्रेडफोर्ड वर्सेस पिकल्स, न्यायाधीश याद रहे, ये पूछा जा सकता है आपसे। न्यायाधीश का नाम क्या है? न्यायाधीश मैकनाटन है। नाम सुना है मैकनाटन? याद आ रहे हैं मैकनाटन? मैकनाटन कहाँ पढ़ते हैं हम लोग? मैकनाटन का वाद आपको याद होगा। मैकनाटन हम कहाँ पढ़ते हैं? मैकनाटन हम पढ़ते हैं सेक्शन 84 ऑफ IPC। मैकनाटन का वाद हम वहां पढ़ते हैं, ठीक है। चलिए, तो इस केस में यह कहा गया, ध्यान से समझिए क्या कहा गया, कोई विधिपूर्ण कार्य मात्र इसलिए विधि विरुद्ध नहीं बन जाता क्योंकि यह बुरे प्रयोजन से किया गया है। बहुत ही इंपॉर्टेंट लाइन, ध्यान से समझिए इसको। क्या कहा जा रहा है? कोई विधिपूर्ण कार्य मात्र इसलिए विधि विरुद्ध नहीं बन जाता क्योंकि यह बुरे प्रयोजन से
किया गया है। एक एग्जाम्पल मैं देता हूँ आपको, तब आपको चीज़ें समझ में आएंगी। जैसे मान लीजिए ये ए नाम का व्यक्ति है, इनका क्या है कि इनके यहाँ पानी अच्छा खासा आता था। एक मान लीजिए ये कुआं है, इनके यहाँ कुआं था, एक अच्छा खासा पानी लेते थे, ठीक है। अब इनके बगल में एक बी नाम का व्यक्ति है। जैसा कि हर जगह होता है, ये अधिकतर आपको देखने को मिलता है, कॉलोनी हो गया या गांव में भी अधिकतर ये चीज़ें मिलती हैं और लड़ाई मार झगड़ा होता भी है, कुटाई भी होती है, ठीक है। तो ये हो गया, ए नाम का व्यक्ति है, इनके यहाँ कुआं है, ये अच्छा खासा पानी ले रहे हैं, पी भी रहे हैं, नहा रहे हैं, ठीक है। अब बगल में एक मकान और है बी का। बी ने क्या किया, बी को देखा नहीं जा रहा है, क्योंकि सबसे ज़्यादा विरोधी कोई होता है तो पड़ोसी होता है। सबसे ज़्यादा विरोधी, आप क्या पहन रहे हैं, क्या ओढ़ रहे हैं, क्या आपके यहाँ आया, पूरी पैनी नज़र होती है। इतना तो जानकारी आपको खुद के बारे में नहीं होगी जितनी जानकारी बगल वाले को आपके बारे में होगी, कि आप कहाँ जाते हैं, कब आते हैं, क्या करते हैं, सभी एकदम अप टू डेट रहते हैं बगल वाले, ठीक है। तो क्या हुआ, ए वाले के पास कुआं था, अच्छा खासा ये नहा धो रहे थे, बढ़िया पानी भी पी रहे थे, चल रहा था सब मैटर। बी वाला क्या देखा नहीं, क्या कहा, अरे अब बहुत बढ़िया से चल रहा है इनका, पानी उनी ले रहे हैं, हम लोग भैया तरस रहे हैं, हमें पानी उनी बड़ी दिक्कत होती है हमें लेने में। अब इन्होंने क्या किया, विद्वेषपूर्ण कि इनका पानी कम हो जाए, इस कारण, ध्यान से समझिए, इस कारण इन्होंने क्या किया, अपने ग्राउंड पर, अपनी जमीन पर क्या किया, कुआं बना लिया। कुआं बना लिया, जिसका परिणाम यह हुआ कि इनका जो कुएं का पानी था ए का, वो कम हो गया या कहीं बदरंग हो गया, अलग रंग का हो गया, पीने योग्य नहीं रह गया। तो अब यहां क्या ए ने कोई बी ने कोई अपराध किया क्या? क्या बी ने कोई अपराध किया क्या? क्या ए को कोई विधिक क्षति हुई क्या? तो आंसर क्या होगा, नहीं। क्यों नहीं हुई, समझिए। बी अपने मकान के अंदर चाहे जो कर सकता है, ठीक है, कुछ भी करने के लिए वो स्वतंत्र है। बी अपने मकान में कुआं खोद दे, नलकूप लगा ले, जो मन करे सो लगा सकता है, वो स्वतंत्र है। इसलिए बी के द्वारा ये जब कुआं खोदा गया तो उसने कोई अपराध नहीं किया, ठीक है, मानते हैं। भले ही उसका इंटेंशन खराब रहा हो, भले ही उसने जो कुआं खोदा वो विद्वेषपूर्ण खोदा है, लेकिन आपको यह भी पता होना चाहिए कि मैंने पहले लेक्चर में यह बता रखा है आपको कि टॉट में इंटेंशन हुआ, मोटिव हुआ, विद्वेषपूर्ण से काम आप कोई कर रहे हैं, ये सभी चीजें आपकी मायने नहीं रखती हैं। ये कहाँ मायने रखती हैं, जब आप क्राइम करते हैं आप तब वहाँ रखती हैं मायने, क्रिमिनल मैटर में रखती हैं, आपके टॉट में ये मायने नहीं रखती हैं। तो इस वजह से यहाँ बी के द्वारा यदि अपने घर के अंदर कुआं खोदा गया है और ए का कुएं का जो पानी है वो कम हो जाए, बदरंग हो जाए, खत्म हो जाए, तो वहाँ बी को कोई लायबिलिटी नहीं बनती है, ठीक है। यहाँ ए का कोई विधिक आपका क्षति नहीं होती है। हाँ, ये होता है कि इसको हानि जरूर होती है, लेकिन विधिक क्षति नहीं होती है। इसलिए जब तक विधिक क्षति नहीं होती है तब तक ये उपचार प्राप्त नहीं कर सकते। क्लियर बात, यही बात है आपका मेयर ऑफ ब्रेडफोर्ड वर्सेस पिकल्स के मामले में ये चीजें थी। इसीलिए ये लाइन आपकी कही गई कि कोई विधिपूर्ण कार्य, क्योंकि बी के द्वारा, ध्यान दीजिए, विधिपूर्ण कार्य किया जा रहा है, अपने घर के अंदर कुआं खोदा गया है, मात्र इसलिए विधि विरुद्ध नहीं बन जाता। ध्यान रखिए, विधि विरुद्ध नहीं बन जाता, क्योंकि यह बुरे प्रयोजन से, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा, बुरे प्रयोजन से किया गया। भले ही बी के द्वारा जो प्रयोजन है वो बुरे प्रयोजन से, गलत आशय से किया गया है, तो इस कारण से ही सिर्फ यह कार्य विधि विरुद्ध नहीं बन जाएगा। क्लियर, आगे चलते हैं। तो दो केस लॉ हमने देखा, टैमनम साइन इंजीरिया में ग्लोसेस्टर ग्रामर स्कूल का मामला, सेकंड ने देखा मेयर ऑफ ब्रेडफोर्ड वर्सेस पिकल्स का मामला, एंड थर्ड हम देखते हैं चेसमोर वर्सेस रिचर्ड्स का मामला। ये कहा, ये भी कुएं से ही संबंधित है, केस लॉ आपको याद होना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट है मुगल स्टीमशिप कंपनी वर्सेस मैकग्रेगर का मामला। ये भी आप केस लॉ है, ये नाम ये आपका याद होना चाहिए। ये सभी केस लॉ कहाँ हैं, डैमनम साइन इंजरिया में। इंजरिया साइन डैमनम में हमने दो केस लॉ पढ़े, अभी हम डैमनम साइन इंजरिया में ये सब केस लॉ पढ़ रहे हैं। ये ध्यान से पढ़िएगा, पूछा जाता है इंजरिया साइन डैमनम से कौन सा संबंधित केस लॉ है, डैमनम साइन इंजरिया से संबंधित कौन सा केस लॉ है। तो इसमें कंफ्यूज मत होइएगा, पढ़ लीजिए अच्छे से, ठीक है।
चलिए, तो मुगल स्टीमशिप हो गया। नेक्स्ट है उषा बेन वर्सेस भाग्यलक्ष्मी चित्र मंदिर। ये बहुत ही अच्छा केस लॉ है, बढ़िया है, बस नाम आप याद रखिए, ठीक है। ज़्यादा डिटेल में अभी जाने की जरूरत नहीं है, जब मेन सेंस में लिखना होगा तो वहाँ आपको ज़्यादा जरूरत पड़ती है, ठीक है। तो ये इतनी चीज़ें आप जानते रहिए। तो हमने डायमेंशन इंजीनियरिंग में क्या क्या पढ़ा, 1 2 3 4 5 केस लॉ को हमने पढ़ा, जबकि इंजीनियर साइन में हमने 2 केस लॉ को पढ़ा। दोनों ही वोट से संबंधित हैं, जबकि यहाँ पे क्या है, ये अलग अलग चीज़ों को बताया गया है, ठीक है। ये ध्यान रखिएगा। एक नोट करने वाली बात है कि एलन वर्सेस फ्लड का एक मामला था, कल के लेक्चर में मेरा छूट गया था, ये ध्यान रखिए, वहाँ ऐड कर लीजिएगा आप। एलन वर्सेस फ्लड का मामला था, इसमें यह कहा गया अपकृत्य में हेतु जो है वो असंगत है। तो आपसे पूछा जाए कि अपकृत्य में हेतु असंगत है, किस मामले में बताया गया, तो आपको पता होना चाहिए एलन वर्सेस फ्लड के मामले में बताया गया, ठीक है। तो ये हो रहा आपका क्षति पे आधारित 2 तरह के क्षति, इंजरिया साइन डायनो और डायनो साइन इंजरिया को हमने कंप्लीट कर दिया। आई होप आपको चीज़ें समझ में आई होंगी। यदि समझ में आई होंगी तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और लाइक कर लीजिएगा। और उसके साथ साथ अगर टॉट की आगे आपको लेक्चर देखना है तो क्लास को ज्वाइन कर लीजिएगा। और इसके साथ साथ टेलीग्राम ग्रुप है हमारा शिवेंद्र लॉ स्टडी, इसको भी आप ज्वाइन कर लीजिएगा। इसके अलावा यदि आप जुडिशरी की तैयारी कर रहे हैं और कोई भी पेपर आप ज्वाइन करना चाहते हैं, सिंगल पेपर भी जो लगता है कि आपको टफ लग रहा है, सीपीसी हुआ, सीआरपीसी हुआ, टीपीए हुआ, कॉन्ट्रैक्ट हुआ, कुछ भी पेपर, कोई भी पेपर आपको लग रहा है कि मुझे पढ़ना चाहिए, तो आप कॉल या व्हाट्सएप के थ्रू आप मुझसे जुड़ सकते हैं और क्लास को ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है। तो बस आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।